सुखदेव ने अपनी जवानी वाली थी, हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे दी थी और ये देश आजाद हुआ। आजाद भारतवर्ष का संविधान कानून बनना था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और धन्य है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कि उन्होंने कैसा खूबसूरत संविधान बनाया कि 5 साल के बाद यहाँ चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, जनता जिसको चाहेगी आएगी, जनता जिसको चाहेगी जिताएगी। कितना खूबसूरत बनाया कि महलों में रहने वाले राजा और महलों में रहने वाले महारानी राजे और झोपड़ी में रहने वाले रंग, चाहे वो किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, कर्मचारी है, सबकी वोट बराबर है। एक वोट गिनी जाएगी। अगर राजा वोट गिनेगा तो भी एक, अगर गांव का किसान का बेटा गिनेगा तो भी एक। सब इसमें बराबर करें और बराबर करने के लिए धन्य है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्हें हम नमन करते हैं। साथियों, आपकी राजी में राजी, आपकी खुशी में खुशी सरकारें बनती हैं और आप राजनीतिक तौर से अगर कोई माने तो जनता मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, यही सालासर का धाम है, यही खाटू श्याम का धाम है। जैसे बालाजी मेहंदीपुर में जाकर के हम अरदास लगाते हैं, मैं भी जनता रूपी इस भगवान के बीच में अपनी दरखास्त लगाने आया हूँ, अपनी एप्लीकेशन देने आया हूँ कि आप वोट डालने से पहले चश्मे का चुनाव निशाना का बटन दबाना और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूं। जैसे मंदिर में मन्नत मांगी जाती है कि आप सभी से मन्नत मांगता हूं और ये आशा करता हूं कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव में सारी बातें सोच समझ के वोट डालो। मेरे साथी प्रवीण जी किछाना कह रहे थे कि आप दुख सुख में सदैव साना बसाना जनता के साथ रहे। ये तो ठीक है, 2014 का चुनाव में हार गया, 2019 का लड़ा नहीं और उसके बाद भी मैं लगातार ये देखता हूँ कि गांव-गांव में, शहर में बहुत से नौजवान परम पिता परमात्मा को प्यारे हो गए। बहुत से बुजुर्ग जिनका हमारे सिर पे हाथ था वो इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु अगर मुझे ये पता लगा कि किसी भी गांव में कोई घटना किसी परिवार में दुखद हो गई, मैं तुरंत से दौड़ा आया और आगे के मैंने दुख बटवाया और हौसला परिवार को दिया। अगर मुझे किसी ने प्यार की चिट्ठी दी, दसूटन और मकलावे की चिट्ठी दी, मुहूर्त की चिट्ठी दी, तो मैं दौड़ा आया, अपना रिवाज निभाया और निरंतर इसी काम पे लगा रहा। अगर मैंने किसी के काम की हाँ कर दी तो हाँ का मतलब बढ़ गया, अगर मैंने ना कर दी तो इसका मतलब यह है कि मैंने ना का मतलब बढ़ेगा नहीं। ना किसी को लटकाया, ना किसी को लुटवाया, ना भरमाया, ना फिरवाया और यहीं पे रह करके जितना भी किसी का कर सका तो किया। मैं तो आप सबसे ये पूछना चाहूँ, क्या बात सही भी है? मुझे मैं अपनी प्रशंसा करने पर लग रहा हूँ, ये सही है तो फिर आपकी बड़ी पंचायत में एक वादा करके जाता हूँ और हाथ उठाता हूँ कि मैं हारूं जीतूं, मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं। आपके दुख में, आपके सुख में खड़ा रहूंगा ता जिंदगी तक, कोई इस बात में संकोच नहीं होगा। और मैं भी आज चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं भी बहन मायावती जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का उम्मीदवार हूँ। इसलिए आप ये समझ लेना, इलेक्शन बहुत बड़ा होता है, ना तो बस का कल्ले लड़ना बहुजन समाज पार्टी के वर्करों का, ना हमारे का, आपका साथ, समर्थन और सहयोग चाहिए। उसके लिए मैं आशा करूंगा कि आप सारे कहो कि हम आपके साथ हैं और सारे के सारे आज से ही अपने फोन पे रिश्तेदारों में, मित्रों में, प्यारों में
सब में ये कहो कि गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देनी है। हमारा कैथल में चुनाव निशान हाथी का, यहाँ चश्मे का, कुंडरी में निशान हमारा हाथी का, नरवाने में चश्मे का, उचाने में चश्मे का। आपने इस बात को नहीं देखना कि यहाँ पे हाथी नहीं, यहाँ पे उसका चश्मा है। तो साथियों, आज आपके बीच में मैं भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के कुशासन की मैं तो पहले ही बहुत बोलता रहा हूँ, आज भी मेरे से रहा नहीं जाएगा कि किसानों से ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कि तुम्हारी आमदनी दुगनी कर देगी। 2022 भी निकल गया, स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, आपसे कहा कि एमएसपी का कानून बना देंगे और ये कहा कि ट्यूबवेलों के कनेक्शन का सरलीकरण कर देंगे। सारी जनता से कहा कि 15 लाख रुपये हरेक के खाते में जमा करा देंगे। कोई काम नहीं किया। इस देश की आजादी के इतने वर्ष तक अनेकों सरकारें बनी आई गई, परंतु किसी ने भी किसानों के यंत्रों पे टैक्स नहीं लाया। खाद पे 5% का जीएसटी पहली सरकार है जिसने लगाया, बीजेपी ने। और ट्रैक्टर पे, ट्रैक्टर से साथ जुड़े हुए, चाहे हैरो है, चाहे आपका कल्टीवेटर है, चाहे आपका ट्रांसमिशन लाइन, अंडरग्राउंड पाइप लाइन है, 18% का जीएसटी लगाया। 3 काले कानून ले आए। 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी किसानों ने, मजदूरों ने, इकट्ठे होकर, बच्चे, बूढ़े और जवान दिल्ली में 380 दिन तक पड़े रहे, भूखे प्यासे। उनके ऊपर से सर्दी आई, गर्मी आई, कदम पीछे नहीं किसानों ने हटाया, तो 380 दिन तक धरना दिया और 750 किसान मारे गए। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को होश आया, तब जाके वो कानून वापिस लिए थे। साथियों, जहाँ किसान को बहुत तड़पाया, सताया, वही नौजवान के साथ भी ऐसा ही किया। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बढ़ गया। 25 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। आज हरियाणा प्रदेश के नौजवानों का मोह भंग हो गया हरियाणा से। आज वो माँ बाप का प्यार प्रेम छोड़ करके डोंकी वीजा लेके, जान हथेली पर रख के 7 समुद्र पार जाके अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नौकरी कर रहे हैं। ले दे के हम पे फौज थी, फौज को भी ठेके पे दे दिया, अग्निवीर भर्ती हो गए और 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। ना पेंशन मिलेगी, ना घर में दवाई मिलेगी, ना कैंटीन में सामान मिलेगा। और हरियाणा प्रदेश में तो एक मनहूस मुख्यमंत्री आया जिसने 9.5 साल तक राज किया। मनोहर लाल ने इस हरियाणा प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। हरियाणा प्रदेश जहाँ बेरोजगारी में, अपराध और कर्जे लेने में सबसे आगे है। 3,17,000 करोड़ का कर्जा लिया और कर्जा लेने के बाद विकास पे 1 पैसा नहीं लगाया। आज आपके सामने है, इनके राज के चलते हुए रक्षक भक्षक बन गए, बाढ़ खेत को उड़ा दिया है। आज स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, आज बिजली घरों में बिजली नहीं। आज हरियाणा प्रदेश के जल घर जल बिन सोने हैं। आज रजवाए हैं, माइनर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, पर पानी नहीं। आज सड़कें हैं परंतु टूटी पड़ी हैं। आज हरियाणा प्रदेश की दुर्गति करके गया और हरियाणा प्रदेश का भाईचारा तोड़ के गया। एक जाति को दूसरी जातियों से लड़ा के गया, एक धर्म को दूसरे धर्म के साथ भिड़ा के गया और हरियाणा प्रदेश को बर्बाद करके गया। हमारी कड़ी मेहनत से हमने बंदरगाहें बनाई, हमने कड़ी मेहनत से हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन बढ़ाए। साथियों, सारे के सारे अडानी और अंबानी को सपोर्ट करके गया। अगर कोई महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अपराध पे को बोलिया तो उसके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड करवाई और उसको जेलों में भेजने का काम किया। अब तो आप सबसे यही निवेदन करने आया हूँ कि चश्मे के चुनाव निशान वाला बटन दबाना। अगर बटन दबाओगे चश्मे का तो बुढ़ापा पेंशन जो 3,000 रुपये है वो 7,500 रुपये, 7500 रुपये हो जाएगी। हमने निर्णय लिया है कि 2 लाख पद हरियाणा प्रदेश में पोस्ट खाली पड़ी है। अब की बार पहले 2 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। अगर कोई बचेगा तो उसको 21,000 रुपये घर बैठे बिठाए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और इसी के साथ हमने ये निर्णय लिया कि पहले महीने के पहले हफ्ते में हर गृहिणी को एक सिलेंडर मुफ्त देंगे और उसके ऊपर 1100 रुपये रख के देंगे। और इतना ही नहीं, हमने ये भी निर्णय ले लिया और सोच भी लिया कि गांव की बिजली सरकार की तरफ से सोलर सिस्टम लगाएंगे
बिजली मुफ्त कर दी जाएगी, पानी मुफ्त कर दिया जाएगा, पढ़ाई मुफ्त होगी और कितना ही भारी बीमारी का इलाज चाहे वो कितना ही भी करना पड़े वो सरकार के खजाने से होगा। हमने पोर्टल सिस्टम खत्म करने का फैसला लिया है। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और कर्मचारी, सफाई कर्मियों को हम सरकारी नौकरी का दर्जा देंगे, सरकारी कर्मियों का दर्जा देंगे। हमने ये भी निर्णय लिया कि गरीबों को 2 कमरे बना करके चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत हम 100 गज के प्लाट और मकान बना के देंगे। अलग से हरियाणा प्रदेश का हाई कोर्ट बनाएंगे, अलग से राजधानी बनाएंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, हर गांव में सत्संग भवन बनाएंगे, बरात घर बनवाएंगे, पब्लिक सेंटर बनवाएंगे। पर ये तभी संभव हो सकेगा जब आप चश्मे के चुनाव निशान वाला बटन दबाएंगे। और चौधरी देवीलाल का जन्मदिन जिस प्रकार से आए बरस हम मनाते हैं, अब की बार हमने ये फैसला लिया कि उचाना की मंडी में 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। उसमें लाखों नारी हरियाणा प्रदेश के आएंगे और हरियाणा प्रदेश के ताऊ चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हमारी मुख्य अतिथि बहन मायावती जी होंगी और जब वो बोलेंगी, जब वो धारेंगी तो उसके बाद रास्ता साफ हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जाएगी और इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी की सरकार आएगी। आप आए, आप सबका बहुत धन्यवाद।